नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के स्टॉक की। पूरा एनालिसिस क्रमवार रहेगा, फंडामेंटल से लेकर बैलेंस शीट, क्वार्टर रिजल्ट, शेयर होल्डिंग और उसके बाद डेली एवं वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल स्ट्रक्चर, फिबोनाची लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस और अंत में स्पष्ट राय। सबसे पहले कंपनी का बेसिक प्रोफाइल समझ लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। देश भर में इसकी हजारों शाखाएं और मजबूत रिटेल, एमएसएमई, एग्री और कॉरपोरेट लेंडिंग पोर्टफोलियो है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने एनपीए क्लीनअप, प्रोविजनिंग और बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग पर फोकस किया है, जिसका असर अब नंबरों में साफ दिखाई दे रहा है। अब सीधे वर्तमान वैल्यूएशन और मुख्य आंकड़ों पर आते हैं। करंट मार्केट प्राइस लगभग 120 से 127 रुपीस के बीच ट्रेड करता हुआ देखा गया है। पीई रेशियो लगभग 8.01 के आसपास है, जो बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से काफी रीजनेबल माना जाता है। बुक वैल्यू लगभग 130 रुपीस के आसपास है। प्राइस टू बुक लगभग 1 से कम है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरओई लगभग 15.2% के आसपास है और आरओसीई लगभग 6.32% है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2% के आसपास है। इन वैल्यूएशन को देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। कम पीई और बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करना यह संकेत देता है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यह ध्यान देने योग्य जोन में है। अब प्रॉफिट एंड लॉस पर बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में नेट प्रॉफिट में लगातार सुधार देखने को मिला है। पहले बैंक हाई एनपीए के कारण दबाव में था, लेकिन अब नेट इंटरेस्ट इनकम में स्थिर वृद्धि हो रही है। साल दर साल नेट प्रॉफिट पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। प्रोविजनिंग कम हुई है और एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। ये बदलाव बैलेंस शीट की सेहत में स्पष्ट झलकता है। हालिया क्वार्टर के आंकड़ों में नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर ग्रोथ दर्ज हुई है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में गिरावट आई है। कासा रेशियो स्थिर है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुरक्षित स्तर पर है। इसका अर्थ यह है कि बैंक फाइनेंशियली पहले से ज्यादा स्थिर स्थिति में है और जोखिम नियंत्रित हो रहा है। अब बैलेंस शीट को देखें। टोटल एडवांस में वृद्धि हुई है। डिपॉजिट बेस मजबूत है और लगातार बढ़ रहा है। एनपीए रेशियो में कमी आई है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बेहतर हुआ है। कुल मिलाकर बैलेंस शीट पहले की तुलना में साफ और स्थिर दिखाई देती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न। सरकार की हिस्सेदारी लगभग 70% से अधिक है। एफआईआई की हिस्सेदारी 6% के आसपास है और धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी भी 16% के आसपास है और स्थिर है। पब्लिक होल्डिंग संतुलित है, मतलब 8% के आसपास। सरकारी हिस्सेदारी स्थिरता देती है, लेकिन प्राइवेट बैंकों की तुलना में ग्रोथ थोड़ी नियंत्रित रह सकती है। अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड की पहचान है। स्टॉक 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखा गया है। आरएसआई लगभग 50 से 55 के बीच है, यानी स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। वॉल्यूम सपोर्टिव है, जिससे पता चलता है कि खरीदारी की रुचि बनी हुई है। डेली चार्ट के अनुसार महत्वपूर्ण सपोर्ट 115 रुपीस के आसपास है, जो इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे 105 रुपीस एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। 100 रुपीस एक मेजर सपोर्ट जोन है, जो फिबोनाची 61.8% के आसपास आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 125 रुपीस इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 135 रुपीस एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। 150 रुपीस लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस माना जा सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें। वीकली चार्ट पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। 200 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई लगभग 55 के आसपास है, जो बुलिश मोमेंटम को दर्शाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को नंबर के साथ समझते हैं। हालिया स्विंग लो से स्विंग हाई के आधार पर 23.6% लेवल लगभग 123 रुपीस के आसपास आता है। 38.2% लेवल लगभग 116 रुपीस पर है। 50% लेवल लगभग 110 रुपीस के आसपास है। 105 से 110 रुपीस का जोन एक मजबूत सपोर्ट क्लस्टर बनाता है। कंप्लीट टेक्निकल कंडीशन को देखें तो जब तक स्टॉक 110 रुपीस के ऊपर है, बुलिश स्ट्रक्चर बरकरार है। 105 रुपीस के नीचे वीकली क्लोज मिलने पर ट्रेंड कमजोर माना जाएगा। 130 रुपीस के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट मिलने पर 135 रुपीस से 150 रुपीस की ओर तेज मूव संभव है।
अब राय की बात करते हैं। जो नए निवेशक एंट्री करना चाहते हैं वे 110 से 115 रुपीस के आसपास सपोर्ट कंफर्मेशन के बाद एंट्री पर विचार कर सकते हैं। 105 रुपीस के नीचे स्टॉप लॉस रखना समझदारी होगी। मिड टर्म टारगेट 135 रुपीस से 150 रुपीस तक रखा जा सकता है। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं वे 105 रुपीस को महत्वपूर्ण लेवल माने। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है होल्ड करना उचित है। 125 रुपीस के ऊपर ब्रेकआउट पर होल्ड जारी रखा जा सकता है। 105 रुपीस के नीचे वीकली क्लोज पर आंशिक या पूर्ण एग्जिट पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर फंडामेंटल रूप से बैंक सुधार के चरण में है, वैल्यूएशन सस्ता है और बैलेंस शीट पहले से मजबूत है। टेक्निकल रूप से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन कंसोलिडेशन जोन में है। लॉन्ग टर्म निवेशक चरणबद्ध तरीके से निवेश पर विचार कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का कड़ाई से पालन करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।